पारस पल्स एक्सटेंशन के निवासी लगभग 8 साल तक परेशानियां झेलने के बाद अब प्रदर्शन करने और बिल्डर के खिलाफ सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। मेंटेनेंस के नाम पर बिल्डर ही प्रति फ्लैट से 3 से 4 हजार रुपए वसूल रहा है, जबकि फ्लैट की रजिस्ट्री के समय 40,000 रुपए प्रति फ्लैट से वन टाइम मेंटेनेंस चार्ज के रूप में भी वसूल लिया गया था। बिजली, गंदगी, सुरक्षा जैसी तमाम परेशानियों से तंग आकर आज पारस पल्स एक्सटेंशन के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। अध्यक्ष विकास गर्ग ने बताया कि यहां 150 फ्लैट हैं। बिल्डर फ्लैट मालिकों को निजी रूप से टोरेंट के कनेक्शन नहीं लेने देता। खुद ने कनेक्शन ले रखा है। उसी प्राइवेट मीटर से अधिक कीमत में सभी को बिजली सप्लाई की जाती है। जनरेटर के नाम पर 35,000 रुपए प्रति फ्लैट से वसूले गए थे, लेकिन बिल्डिंग में एक भी जनरेटर नहीं है। महासचिव आशीष जैन व उपाध्यक्ष नीरज जैन ने बताया कि फ्लैट बेचते समय बिल्डिंग में 7 लिफ्ट बताई गई थी, लेकिन लगाई गई सिर्फ 3। ना ही फायर ब्रिगेड की एनओसी है और ना ही एडीए से सीसीओसी का सर्टिफिकेट लिया गया है। कोषाध्यक्ष महेंद्र खंडेलवाल ने कहा कि प्रतिमाह 3-4 हजार मेंटेनेंस का देने पर भी जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है, जो है वह खराब है। जब से बिल्डिंग बनी है तब से पेंट नहीं किया गया है। जगह जगह दीवारों में दरारें आ रही हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सोसाइटी के नाम पर लोगों से लूट की जा रही है। बिजली के मनमाने रेट वसूले जा रहे हैं। पूरी सोसाइटी के निवासी इस बिल्डर से बहुत ही परेशान हो चुके हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से विकास गर्ग, नीरज जैन, डॉक्टर अशोक गर्ग, दीपक ठाकुर, अंकित गर्ग, जितेंद्र गर्ग, दुर्गेश अग्रवाल, महेंद्र खंडेलवाल, विजेंद्र सिंह, आशुतोष गोयल, अभिषेक गोयल, प्रेमचंद, सौरभ अग्रवाल, लालवानी, हरीश करारिया, राजेश गोयल, प्रवीण फौजदार, संजय गर्ग, पुनीत आनंद, भावेश जैन, सौमित्र वर्मा, विपिन गोयल, मोहित गोयल, कपिल अग्रवाल, राहुल गुप्ता, नेहा जैन, सारिका जैन, सोनिया फौजदार, निकिता गर्ग, दिव्या तुलसानी आदि मौजूद थी। पूर्व मीटिंग में 2 महीने में सभी कार्य पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बिल्डर ने बिल्डिंग में कोई भी काम नहीं कराया। परसों दिनांक 18 अगस्त 2025 को बिल्डर द्वारा मीटिंग रखी गई, जिसमें उसने मीटिंग में आशीष जैन फ्लैट नंबर 215 निवासी पर वह जान से मारने के लिए बंदूक रख दी, जिसमें आशीष जैन के साथ अन्य सोसाइटी मेंबर्स चोटिल हुए। उसके बाद मीटिंग भंग हुई। आशीष जैन एवं सोसाइटी के सारे मेंबर्स ने लोहा मंडी पुलिस थाने में मुकेश जैन, सात्विक जैन एवं अन्य लोगों के खिलाफ तहरीर दी। कल दिनांक 20 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आप सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित हैं। मैं पारस पल्स में संजय गर्ग हूँ, 202 में रहता हूँ और पिछले 8 साल से ज्यादा मुझे रहते हुए हो गए। हम लोग जब से प्रयास कर रहे हैं बिल्डर साहब से कि जो आपने हमसे जिस चीज का पैसा लिया है वो चीजें हमें जो है नहीं दी गई है। जैसे कि हमारे को जनरेटर नहीं दिया गया, हमारे को जो है लगेज लिफ्ट नहीं दी गई, हमारे को सोसाइटी हॉल नहीं मिला, हमारे को जो है वो जिम जो दिया गया वो जहाँ बनना था वहां नहीं बना। अब ये सारी बातों को लेते हुए 8 साल से ज्यादा व्यतीत हो गया, अभी तक कोई भी उसमें कार्य पूरा नहीं हुआ है। हम लोगों की गाड़ी कमाई जो है वो अभी तक ऐसे ही लोन के पास है। अब यह चाहते हैं कि हम सारे लोग एकजुट होकर के उस प्रयास में लगे हैं कि हमारे सारे काम होने चाहिए और सभी लोग परेशान है। मैं सब लोगों के पास निवासियों की परेशानियों को जो है समझना चाहता हूँ कि जो कब तक ये हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बिल्डर ने जिस समय फ्लैट बेचे थे उस समय हम सबको पार्किंग 7 लिफ्टें हैं। इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं सब चीज जो पेंट वगैरह हर साल कराने का वादा किया था और यहाँ पे जिम वगैरह जितने भी हैं सुचारू रूप से करने के लिए जो हमें दिया था उसमें से कोई भी काम कंप्लीट नहीं है। सब काम इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। आए दिन जो सुचारू रूप से चल भी रहे काम खराब हो जाते हैं और साथ साथ पूरे बिल्डिंग के पिलर चटके पड़े हुए हैं जो बहुत गंभीर स्थिति में है कि कभी भी कोई हादसा आ सकता है, हो सकता है। तो इन्हीं को लेकर निरंतर यहाँ पर हम सब लोग पारस पल्स एक्सटेंशन के लोग प्रयासरत हैं और बिल्डर से इस चीज की मांग कर रहे हैं कि अभी हमारे कामों को जल्द से जल्द कराएं। अगर उन्होंने ये काम जल्द से जल्द नहीं कराए तो निश्चित रूप से हम आंदोलन भी करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और कहते हैं ना रेरा वगैरह जहां जाना पड़े सब लोग जाएंगे और हम अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए जिसका हमने पैसा दिया उसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे और लड़ेंगे। हमारी सोसाइटी के अंदर इस समय काफी परेशानियां चल रही हैं। विगत 8 साल हो गए हमारी सोसाइटी में हमें रहते हुए, लेकिन जो हमें बिल्डर द्वारा आश्वासन दिया गया था, जो हमें दिखाया गया था, वो आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला। अभी तक हमारे पास फायर की एनओसी नहीं है, हमारे पास अभी तक एडीए का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। हमारे लिए जो हमसे जनरेटर का पैसा लिया गया था वो अभी तक हमें जनरेटर नहीं दिया गया है। मेंटेनेंस के नाम पर जो मेंटेनेंस का पैसा हमसे बिल्डर साहब लेते हैं वो आज तक प्रॉपरली वो बिल्डिंग के अंदर अभी भी नहीं लगता है। इसके साथ हमें लगेज लिफ्ट अभी तक नहीं प्रोवाइड की गई है। जो लिफ्टें हमें बताई गई थी वो भी प्रताड़ित रूप से पूरी नहीं है। इसके अलावा गंदगी तमाम रहती है। कैमरे के इंस्टॉलेशन अभी तक नहीं हुए।
उसके अलावा जब जब आश्वासन देते हैं कि अभी करेंगे अभी करेंगे अभी करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसको देखते हुए परसों भी एक मीटिंग रखी गई थी बिल्डर साहब के साथ, उसके अंदर भी, लेकिन जब थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी हुई तो उसके बाद गाली गलौच हुई थोड़ी बहुत। उसके अंतर्गत हमारे एक सोसाइटी मेंबर्स को उन्होंने टारगेट करते हुए काफी बदतमीजी करी, और उनका जो अंग रक्षक था उसने अपनी बंदूक की नोक हमारे एक सोसाइटी मेंबर्स के मुंह पे रख दी। तो इसके तहत हमारा बहुत रोष है। हम ये चाहते हैं उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आके हमसे माफी मांगे और हमारे मेंबरों से माफी मांगे, और हमारे काम बिल्डर साहब सारे करा के दें। अब लीगल एक्शन के लिए लीगल एक्शन के लिए चल रहे हैं, उसी के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सारी यूनिटी इसीलिए बनाई है, और लीगल एक्शन के लिए हमने थाने में भी कंप्लेन करी है, लेकिन अभी थाने से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कहना तो सभी लोग कह चुके हैं, वही रिपीट है सारी बातें कि सब परेशान है बिल्डर से, पैसा पूरा ले रखा है, सुविधाओं के नाम में शून्य है यहाँ पर सब कुछ, और फिर यहाँ गुंडागर्दी की शुरुआत हो गई है, बंदूकें निकलने लगी हैं, तो नए नए सीन तैयार हो गए हैं। तो उसका विरोध करने के लिए तैयार है। अगर बिल्डर बातें हमारी मानेंगे तो ठीक है, तो हम विरोध करेंगे। आदमी विरोधी करता है लास्ट में आगे, और क्या करता है। बिल्डर द्वारा आपसे मेंटेनेंस चार्ज एक ही बार में ले लिया गया था, लेकिन फिर भी हर महीने मांगना चाहता है। वो तो हर महीने सोसाइटी जाती है पूरी, वो तो बिजली के बिल से कट जाती है ना, ये अंदर आ जाए ना, बिजली भी तो महंगी मिलती है हम लोगों को, और प्रीपेड मीटर लगे हुए हैं उसमें तो सोसाइटी अपने आप कट जाती है। कुछ साल पहले भी ये मामला आया था। सब आते रहते हैं, बिल्डर भी आश्वासन देते रहते थे, होता कुछ नहीं था। अब की बार भी आश्वासन ही दे रहे थे, मगर अब विरोध पट्टी पे होगा और ढंग से होगा तो चीजें बदलेंगी। अब तक नहीं बदल पाई, मगर अब बदल जाएंगी।